अभी आप लोगों ने कहाँ तक देखा अभी? पैरेलल समझ में आ गया सभी को? रिपोर्ट में कैसा आ रहा है? अब कैसा आ रहा है इसमें है? यही वाला फ्रेमवर्क है? ठीक। ठीक है, रिपोर्टिंग के बाद में देखते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं लिसनर के बारे में। ठीक है, लिसनर्स क्या होते हैं? तो इसमें टेस्ट इंजन में अपना एक फीचर होता है, लिसनर नाम है उसका। तो लिसनर्स का नाम देखो क्या है, लिसनर्स मतलब कुछ सुनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो लिसनर्स क्या होते हैं टेस्ट इंजन में? वो सारे इंटरफेस होते हैं पहली बार। लिसनर से बात आया मतलब लिसनर्स सारे इंटरफेस होते हैं। अब लिसनर्स हम यूज़ क्यों करते हैं? हम टेस्ट इंजन में कुछ एडिशनल फीचर ऐड ऑन करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि जैसे आपका कोई टेस्ट केस है, आप 100 टेस्ट केस रन कर रहे हो, उसमें से दो तीन चार टेस्ट केस कभी इंटरनेट के इशू वजह से फेल हो जाते हैं, या फिर कोई पॉपअप आ गया उसकी वजह से कभी आता कभी नहीं आता, फेल हो जाते हैं, मतलब कुछ इश्यूज की वजह से वो फेल हो जाते हैं। लेकिन वो बग नहीं है। आप क्या करोगे? 100 टेस्ट केस रन होने के बाद फिर जाके वो 5 टेस्ट केस फिर से रन करोगे। ये करोगे ना? अगर 1000 होता तो 1000 के लिए वेट करना पड़ता। तो क्यों ना कुछ हम ऐसा कोड लिख दें कि जो हमारा टेस्ट केस फेल हो, वो जितनी बार हम ट्राई करना चाहें उतनी बार ट्राई करें। जैसे क्या हुआ कि मेरा एक टेस्ट केस फेल हुआ और जाके वो एक बार फिर से रन किया ऑटोमेटिकली। फेल होने के बाद मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार वो क्या हो, ऑटोमेटिकली रन हो जाए। ऐसा ऐसा नहीं कि हम मैनुअली रन कर रहे हैं। हमने वो 1000 टेस्ट केस रन करा। और ऐसा भी हो सकता है ना कि 1000 टेस्ट केस रन करा, उसमें से कभी नंबर 66 वाला फेल हो रहा है, कभी 78 वाला फेल हो रहा है, कभी 88 वाला फेल हो रहा है, आपको तो पता नहीं कौन सा फेल होगा। तो कुछ क्यों ना हम कुछ ऐसा कोड लिख दें कि जो टेस्ट केस फेल हो रहे हैं वो एक बार और उनको ट्राई करें ऑटोमेटिकली। मतलब जैसे पता लगा हाँ ये फेल हो रहा है, फिर से क्या करें, वो उसको ट्राई करें। ऐसा कुछ कोड। तो यहाँ पे देखते हैं अपने पास। मान लो मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ पैकेज। नाम रखना उसका क्या, लिसनर्स। देखो, अब ये तो मालूम है ना कि अगर किसी इंटरफेस का कोड तुम्हें चाहिए तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? पहली बात, तुम्हारे पास एक क्लास होनी चाहिए, और उस क्लास के अंदर वो तुम्हें लिसनर इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा, तभी तुम्हें उसका फीचर्स मिलेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। मान लो इसका नाम रखता हूँ क्या, ट्राई फेल्ड केसेस। ठीक। अब जो मैं इस फीचर की बात कर रहा हूँ कि जो टेस्ट केस फेल हो उनको रिट्राई करे, एक बार फिर से प्रयास करें। उस लिस्टर का नाम क्या है? देखो, पहले मैं लिखूंगा इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। उसका नाम है आई रिट्राई क्या, एनालाइजर। यही लिस्टर क्या करता है, ये अपने पास एक मेथड प्रोवाइड करता है। देखो, ये रिट्राई नाम का। अब यही रिट्राई फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा कौन सा टेस्ट केस फेल हो रहा है, कौन सा पास हो रहा है, ऑटोमेटिकली कर लेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, जो टेस्ट केस फेल हो रहे हैं वो उनके जाके रिट्राई करेगा, जितने नंबर हम दिए रहेंगे, जितना अपना मैक्स अकाउंट दिए नंबर दिए रहेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है, एटलीस्ट वो 2 बार क्या हो, फिर से रन हो। अगर फेल हो तब, और अगर दोनों बार फेल हो गया तब रिट्राई करने के बाद, मतलब वो टेस्ट केस कुछ उसमें बग होगा तभी फेल हो रहा है ना। चलो यहाँ पे तुम्हें करना क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पे तुम्हें लेना पड़ेगा एक वेरिएबल इन। मान लो मैं ले रहा हूँ काउंट, और एक यहाँ पे ले ले रहा हूँ इन मैक्स काउंट। अरे यार, ठीक है। काउंट क्या करेगा, काउंट ये पूछ रहा है कि आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो, मतलब मैं 0 से 2, मतलब कितनी बार रन होगा, 3 बार। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग बनाना पड़ेगा सिचुएशन। यहाँ पे क्या, आप कितनी बार ट्राई करना चाहते हो, कितनी मैक्सिमम कितनी बार ट्राई करना चाहते हो, मैंने 2 दिया।
तो अगर मेरा कोई टेस्ट केस लगातार फेल हो रहा है तो वो 3 बार रन होगा। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक लगानी है कंडीशन, इफ काउंट लेस देन और इक्वल्स टू हो किसके, मैक्स काउंट के। तो यहाँ पे बस रिटर्न तुम्हें लिखना है ट्रू। बस यही, इतना ही कोड है बस। यही कोड क्या करेगा आपके, अब सोचो ना ऐसा, जैसे कि मेरे पास एक टेस्ट केस ए, ठीक है, ए एक बार फेल हुआ तो क्या करेगा वो, जाकर ट्राई करेगा, और अगली बार वो पास हो गया, फिर क्या करेगा सोचो, क्या वो फिर से 3 बार रन करेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया है, 0 to 2, मान लो मैंने 1 to 2 दिया है, मान लो 1 से 3 दिया है, मान लो लेटर सपोज 3 दिया है। क्या वो जो टेस्ट केस एक बार फेल हुआ, ए नाम का टेस्ट केस क्या हुआ, एक बार फेल हुआ, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस फंक्शन को रन करने का। तो क्या करेगा, आएगा इसको रिट्राई करेगा, मतलब फिर से चलाएगा उस वाले फंक्शन को जो टेस्ट केस फेल हुआ था। अब बताओ, अगली बार वो पास हो गया, अब क्या वो अगली बार आके फिर रन करेगा? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन यही लगाई है कि अगर टेस्ट केस फेल हो तभी, अगर ऐसा होता कि ये ए वाला टेस्ट केस आपका अब जितनी बार रन हो रहा है उतनी बार फेल हो रहा है, तो उतनी बार रन करता है। जैसे मैंने एक बार पहले बार रन करा, फेल हुआ, तब वो आएगा इसको और कंडीशन मैच कराया कि भैया आपने 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, तो 3 बार रन करने जाएगा। तो उसने पहला अटेम्प्ट करा और वहां पे पास हो गया, तब वो सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो टेस्ट क्या हो चुका है, पास। लेकिन अगर वो सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल होता, फिर वो सेकेंड फिर क्या करता, वो सेकेंड के लिए रन करता, फिर अगर वो भी फेल होता तो थर्ड अटेम्प्ट भी करता। ऐसा, अगर फेल होगा तभी ये रन होगा, अगर पास हुआ तो वो अगले वाले टेस्ट से कर देगा, वो रन कर देगा। ऐसा ही, अगर मैं तुम्हें कहीं रन करके दिखाऊं, इसे इन्होंने कोई टेस्ट है, इनका टेस्ट केस आ रहा है इसमें, कौन सा टेस्ट केस तुम्हारा कहाँ है इसमें, टेस्ट केस वाली क्लास, कौन सी वाली, सीए वाली, जैसे इनका यही है ना। अब तुम्हें यहाँ लिखना, देखो यहाँ पे जहाँ तुमने एड्रेस टेस्ट लगाया वहां पर तुम्हें लिखना पड़ेगा आई रिट्राई, नहीं आ रहा क्या इसमें, अच्छा हाँ, आ क्यों नहीं रहा इसमें, हाँ रिट्राई एनालिजर इक्वल्स टू, और जो तुमने क्लास बनाई, मेरी क्लास नेम क्या है, रिट्राई फेल्ड केसेस, तो मैं यहाँ पे रिट्राई फेल्ड केसेस डॉट क्या करूंगा, क्लास। अगर अब ये टेस्ट केस अगर फेल हुआ तो रिट्राई करेगा, जैसे मैं अभी फेल कराता हूँ इसको, जैसे मैं अभी कोड कमेंट कर देता हूँ इनका, या फिर यहीं कुछ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक्सपाथ एक्सपाथ में वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं, चेंज कर देता हूँ। कौन सा था यार, यही वाला था ना, एक्सपाथ तुमने ये क्या लिखा है, ये वाला क्या है, मूव टू एलिमेंट, एलिमेंट का नेम है क्या, अच्छा, वेब एलिमेंट तुम्हारा ये है ना, उसका नाम क्या था, एक मिनट रुको। ये था, यही है ना, ठीक। हम्म? ये नहीं, अगर मैं इसके अंदर जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है, एक्सपाथ ऊपर लिखे हो क्या इसका, इसका ओआर कहाँ है इस मार्केटिंग वाले का, इसके अंदर, इसके अंदर होना चाहिए, अच्छा गेट वाला फंक्शन, हाँ 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 हाँ, समझ गया। चलो मैं यहाँ पे एक्सपाथ मार्केटिंग को अच्छा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस सारे टेस्ट इसको रन करता हूँ, कहाँ था, यही है ना, मैं मान लो इसको रन करने, क्या हुआ, अच्छा तुमने वो लगाया क्या पैरामीटर्स, एक काम करो ना, पैरामीटर्स को हटा देता हूँ मैं, अरे यार थोड़ा लंबा कोड, अच्छा रुक जाओ, वहीं से रन करते हैं।
कहाँ गया? एक्सएमएल फाइल यही है ना? कौन सा टेस्ट केस था? यही था ना बस? मार्केट अकाउंट्स और रन कर रहे हम लोग ना? कैंपेन्स का था। हाँ मैं कैंपेन्स वाला, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ अभी अब। सुना ना? मैं इसका करता हूँ, रन करता हूँ। हेडलेस रन हो रहा है क्या ये? देखो इसने लॉन्च करा। लॉगिन वॉगिन करेगा ये अपना। फेल हुआ था ना? देखो कितने, फिर आगे प्ले ट्राई करा हमने। फिर वो फेल हुआ। फिर आके क्या करा? उसने ट्राई करा। मैंने कंडीशन क्या दी है? वन, वन इज लेस देन इज इक्वल टू क्या? थ्री। वन टू थ्री, तीन बार रन हो, चार बार रन होना चाहिए। एक जो पहले बार हमने रन करा वो रन होगा, प्लस थ्री जो हमने फेल्ड वाले में वो दिया है कंडीशन, चार बार। कितनी बार हो गया? चार लास्ट है। एक दो तीन चार पाँच हो गया ये। अच्छा आफ्टर चल रहा है। बिफोर कितनी बार आया ये? एक दो तीन चार। ऐसा है इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट केस हैं, एक ही है। रुक जाओ। मालूम गलती क्या हुई है? देखो गलती यहाँ पे मैंने दी कंडीशन में। यहाँ पे तुम फॉल्स रिटर्न कराओ। इसको बंद करना पड़ेगा, ये है ना? तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा फॉल्स। मैंने गलत करा दिया। और यहाँ पे क्या? ट्रू। और एक बार फिर से करते हैं रन। एक्सएमएल फाइल रन एज टेस्टिंग। ये वाला इंटरव्यू अक्सर पूछते हैं कि हाउ डू यू रीरन योर फेल्ड टेस्ट केसेस। तो बताओगे कि वी आर यूजिंग टेस्ट एनजी लिसनर्स, इट्स नेम इज आई retry analyzer. Behalf of that we can retry our failed test cases. So listeners are totally interfaces. So if you want to implement that, so you know that we need to create in the class and we need to implement I retry analyzer interface. So it provides a method, its name is retry, and inside that we need to give a condition, the the start count number and the max count number. एक के बारे में हुआ क्या? ऐसा क्यों यार? एक ही बार रन हुआ, ऐसा क्यों? ये रन हो रहा है ना? हाँ यार रन तो हो ही। तो ऐसा क्यों कर? चलो गूगल पे देख लेते हैं इसका बोर्ड। देखो बताता हूँ आगे भी वो भी। इंटरनेट कनेक्टेड है, इसके पास होगा। मैंने कुछ कंडीशन में इशू करा होगा या फिर सही तो दिया है मैंने। होता है कि एक काम करो, यहाँ पे अच्छा हाँ,
अब ये बताओ पहले कि मान लो काउंट वाला ट्राई करेगा, तो काउंट की वैल्यू हमेशा तो 1 ही रहेगी। दिमाग लगाओ पहले। तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, 1 हमेशा 1 लेस देन इक्वल टू 3 ही तो रहेगा हमेशा। ऐसे कंडीशन कभी मैच होगी नहीं। एक काम कर लो यहाँ पे कि काउंट ये, अब क्या करेगा, अब रन होगा ये। लेकिन ये कैसे कर रहा है, तो रिटर्न ट्रू फॉल्स वाला में कंफ्यूजन है मुझे यार बस। एक मिनट देखो, सही है ना, ट्रू, ट्रू रहेगा सब। और यहाँ पे काम करते हैं, ये तो मालूम है ना, इस वाले आई टेस्ट रिजल्ट वाले से हम रिजल्ट ले सकते हैं या फिर मेथड का नेम भी ले सकते हैं, तो मालूम है ना। मतलब अगर मैं ऐसा करूँ देखो, और रिटर्न के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी जाती है, ये भी मालूम होगा। यहाँ पे रिजल्ट डॉट एक होगा क्या, गेट नेम, तो यहाँ पे प्लस करके तुम वो करा लो कि कौन सी कितनी बार ट्राई करने जा रहा है ऐसे ना। अब रन करते हैं एक बार फिर से, string डॉट एक्सएमएल, ये रहा। यार चौथी बार रन होने वाला है ऐसे। हाँ देखो यहाँ पे 1 उसने प्रिंट नहीं करा, पता नहीं क्यों। अच्छा प्लस प्लस के बाद प्रिंट कराया ना इसीलिए, प्लस प्लस के बाद कराया ना इसीलिए। एक पहली बार, एक, दो, और एक क्या, 3 बार उसने ट्राई करा, क्यों, क्योंकि अगर कंडीशन में आओ, मैंने दिया है 1 2 3, अगर मैं यही करता तो सही प्रिंट करता वो, ऐसे ना, ऐसे। लेकिन अगर यही टेस्ट केस पहली बार फेल होता और दूसरी बार क्या हो जाता, पास, तब आगे रिट्राई नहीं करता, तब आगे रिट्राई नहीं करता, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो रिटर्न फॉल्स करा दिया, कि आगे मत रिटर्न करना, आगे मतलब मत बताना। मतलब रिटर्न क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि टेस्ट केस पास है या फेल, ये रिटर्न में यही कर रहा है वो। लेकिन जब टेस्ट केस पास हो गया तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, मतलब टेस्ट केस फेल नहीं है तो आगे रन नहीं करना, ब्लॉक में आएगा ही नहीं। यही है इसका। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन है पूछ लो चाहे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो इंटरफेसेस क्या होते हैं, क्रिस्टन जी कुछ एडिशनल फीचर देता है, ठीक है। और इंटरफेसेस टोटली क्या होते हैं, इंटरफेस, सॉरी, ये लिसनर्स टोटली क्या होते हैं, इंटरफेस होते हैं, टोटली इंटरफेस होते हैं। अगर आपको इनका कोड एक्सेस करना है तो आपको मालूम है इंटरफेस का कोड एक्सेस करने के लिए हमें क्लास बनानी पड़ती है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हमारे पास ऐसे एक लिसनर होता है आई रिट्राई एनालिजर, जो क्या करता है, वो फेल्ड वाले टेस्ट केसेस को रीरन करता है तो गिवन कंडीशन। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी है 3, तो ये कि अगर टेस्ट केस लगातार फेल हो रहा है तो वो 3 बार क्या करेगा, उसको रिट्राई करेगा। अगर मैं यहीं पे 2 दे दूं तो 2 बार करेगा, अगर मैं 1 दे दूं तो क्या करेगा, एक ही बार करेगा, ऐसा कुछ। ठीक, तो आप लोग को क्या करना है, यही वाला लिसनर आपको अपने हर टेस्ट केस में लगाना है। ठीक, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने 1000 टेस्ट रन कर दिया, उसमें से रेंडमली कभी भी कोई भी फेल हो जाता है, कभी कभी इंटरनेट की इशू वजह से फेल हो जाता है ना। तो ये क्या करेगा, मान लो एक बार इंटरनेट इशू से फेल हुआ, जाके एक बार ट्राई कर लेगा, मान लो फिर भी हुआ, जाके एक बार फिर रन कर लेगा, एक आध बार तो पास होगा ही। और अगर फिर भी फेल हो रहा है मतलब कोई बग ही होगा, हमारे स्क्रिप्ट में कोई दिक्कत होगी ना। तुम्हारा एक ये क्या था, आई रिट्राई एनालिसिस। अब ऐसे ही अपने पास एक एक और लिसनर होता है जो हमें हेल्प करता है रिपोर्टिंग के लिए। जैसे अगर मैं बताऊँ लिसनर, नाम रखता हूँ उसका आई टेस्ट। यही वाला है, कौन सा वाला है,
ये वाला नहीं, सॉरी। अरे यार, उसका नाम ही आई टी एस लिस्नर है। देखो, अगर कोई लिस्नर इम्प्लीमेंट कर रहा उसके लिए ओवरराइडिंग मेथड नहीं आ रहा, क्या करना है आपको मालूम है? राइट क्लिक करना बस, और यहाँ कहीं क्विक, अच्छा सोर्सेज में आना, यहाँ लिख रहे हैं ना ओवरराइड इम्प्लीमेंटेड मेथड्स पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। ओके क्लिक कर दोगे, सारे मेथड क्या हो जाएंगे? ओवरराइड। ठीक। अब यहाँ पे देखो, जो ये वाले कोड है इनको हटा देना, कोई सेंस नहीं है इसका। ठीक है, तो मान लो हटा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, आना। जैसे ये देखो, जैसे तुम्हारे पास बिफोर मेथड होता है ना, बिफोर मेथड के पहले रन होगा ये ऑन टेस्ट स्टार्ट। और जैसे बिफोर मेथड क्या कितनी बार रन होगा? जितने तुम्हारे पास एट द रेट क्या होंगे, टेस्ट। वैसे सेम हाल इसका भी है, जितनी बार एट द रेट टेस्ट होगा उतनी बार ऑन टेस्ट स्टार्ट भी रन होगा, उतनी बार बिफोर मेथड भी रन होगा। और हमेशा बिफोर मेथड के पहले क्या रन होगा? ऑन टेस्ट स्टार्ट। सेम एक ऑन टेस्ट सक्सेस है तो तुम्हारे टेस्ट केस पास होगा, तब क्या रन होगा? ये ऑन टेस्ट वाला फंक्शन। अब ऐसे ही ऑन टेस्ट फेल्योर, जब टेस्ट केस क्या होगा? फेल होगा तब। वैसे स्किप वाला है, और ये वाला नहीं यूज करो तो सही है। देखो ये वाला क्या करेगा, जब कोई टेस्ट केस टाइम आउट की वजह से फेल हो जाए, जैसे हमने लगाया एक्सप्लिसिट वेट लगाया, वहां पे हमने बता दिया कि इतने टाइम में वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए और नहीं हो रहा, तो टाइम आउट एक्सप्रेशन तुम्हारे पास आता है ना, तब ये वाला फंक्शन चलेगा। और ये वाला तो पता नहीं क्या है, ये दोनों साव हटा दो, तो मतलब नहीं है। अब ऐसे क्या है, ऑन स्टार्ट, ये कब रन होगा मालूम है? ये रन होगा तुम्हारे, जैसे बिफोर शूट है ना, ऐसे ऑन स्टार्ट है, बिफोर शूट के पहले चलेगा ऑन स्टार्ट, और हमेशा एक बार चलेगा। जैसे ऑन टेस्ट स्टार्ट कितनी बार चल रहा था? जितने टेस्ट थे उतनी बार, लेकिन ऑन स्टार्ट एक ही बार, एकदम बिफोर शूट के पहले। और सेम थिंग क्या है, ऑन फिनिश, एकदम आफ्टर शूट की तरह, आफ्टर शूट के बाद रन होगा। अब सोचो तुम इसको यूज कहाँ करोगे? यूज कहाँ करोगे? जो तुमने कोड यहाँ पे लिखा होगा, जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम्हारा बेस क्लास तुम्हारे पास कहीं है? ये बेस टेस्ट वाली ना, जो तुमने यहाँ पे रिपोर्टिंग का इंसिलाइजेशन लिखा होगा ना, एक्सटेंड रिपोर्ट इंसिलाइज करो, फिर क्रिएट टेस्ट वाला फंक्शन यहाँ कॉल करा होगा ना, कि वो लॉगर इंसिलाइज करने वाले, तो वो तुम कहाँ करोगे? वो तुम करोगे यहाँ। अब देखो, तुम जो एक्सटेंड, तुम जो रिपोर्ट इंसिलाइज करा रहे हो वो कहाँ करा रहे हो? बिफोर शूट के अंदर। वो तुम कहाँ कराओगे अब? ऑन स्टार्ट के अंदर। ठीक। प्लस कहाँ कराते थे? आफ्टर शूट के अंदर। वो अब कहाँ कराओगे? ऑन फिनिश के अंदर। और जो तुम लॉगर्स को इंसिलाइज करा रहे थे वो कहाँ रखोगे? ऑन टेस्ट स्टार्ट के अंदर। और तुम्हें वो चाहिए था, अगर तुम्हें दिखाऊं, तुम लोग ये कर रहे होगे, आप बता तुम लोग कर रहे हो कि नहीं? बेस टेस्ट के अंदर बिफोर मेथड है ना, मैं बिफोर मेथड के अंदर यहाँ पे कहाँ करा रहे हो यार वो? यही है ना। तुम्हें चाहिए होता टेस्ट केस का नेम, तुम यहाँ से भी ले सकते हो, सेम थिंग। इससे, अरे क्या ये है ना, रिजल्ट, रिजल्ट डॉट गेट नेम करो, जो फंक्शन रन होगा उसका क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। जैसे मैं अगर तुम्हें कोड दिखाना चाहूँ, तो तुम्हारा बेस टेस्ट यही है ना, मतलब यही वाला कोड मैं कहाँ पास करना पड़ेगा? बस यहाँ। ब्राउजर में मत प्रिंट कराओ, वो भी बताऊँ कहाँ प्रिंट कराएंगे ब्राउजर में, ऐसे कुछ ना। फिर आगे ऑन टेस्ट सक्सेस के अंदर तो लॉगर डाल दो कि हाँ टेस्ट केस पास हो गया, कि फलाना टेस्ट केस पास हो गया। जैसे मैं अगर लॉगर वाला तुम्हारे पास यहाँ पे होगा, जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे, हमारी यूटिलिटी क्लास नाम क्या है? वेब यूटिलिटी। क्या कह रहे हो? सिंगलटन है ना, तब तो सही है। कैसे कॉल करते हो? वेब यूटिल डॉट, क्या, गेट इंस्टांस, और यहाँ पे रिजल्ट डॉट
गेट टेस्ट नेम, तुम्हारे टेस्ट्स का नाम आ जाएगा। ठीक, तुम्हारा ये हो गया। अब तुम्हें मान लो तुम्हें प्रिंट कराना है, प्रिंट करना है कि मेरा ये फलाना नंबर नाम का टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया। तुम ऐसे करा लो। लॉगर क्या रखे हो, लॉगर के लिए एक्सटेंड लॉगर जो है। अरे यार यूज कर रहे हो। मैं रिपोर्ट कहाँ जनरेट करी, कहाँ करना तो पहले था अरे रुक जाओ, हमारी यूटिल क्लास कहाँ है, यहाँ पे है ना। ये एक्सटेंड टेस्ट वाला वेरिएबल इनिशियलाइज कहाँ करना है, यहाँ पे है। फिर ये वाला पूछ रहा है। ठीक, तो ये प्राइवेट करा तुमने ना, इसको कहीं बनाया, इसको कहीं वो बनाया गेटर मेथड इसका, लॉम्बॉक यूज कर रहे तुम लोग ना। देखो मैं कैसे करूँगा, मैं आऊँगा अपने लिसनर के अंदर और यहाँ पे गेट इंस्टांस डॉट गेट क्या था, टी लॉगर। क्या नाम रखते हैं, टी रिपोर्ट टी टेस्ट बोले तो यार। ठीक है, आना यहाँ पे गेट टी टेस्ट डॉट क्या, लॉग फंक्शन। और यहाँ पे जब टेस्ट केस पास हो तो वो हरे कलर में आए, और तुम ऐसा चाहते हो तो क्या स्टेटस डॉट क्या, ग्रीन। अच्छा इन्फो वाला, हाँ पास, पास ठीक है। और यहाँ आप देखो एक क्लास होती है, इसका नाम है मार्कअप डॉट, सी वाले मार्कअप नहीं, मार्कअप हेल्पर डॉट। यहाँ पे एक बना लो, एक क्रिएट ब्लॉक बना लो, या फिर एक और आता है यार, चाहे लेबल बना लो, लेबल बना लेते हैं ठीक। और यहाँ पे प्रिंट करा दो कि टेस्ट केस का नेम लेना है तुम्हें, हमारे पास रिजल्ट है ही यहाँ पे ये वाला, रिजल्ट प्लस क्या, गेट टेस्ट नेम था ना, गेट टेस्ट नेम। और यहाँ पे क्या प्लस, और यहाँ पे लिख दो इज पास्ट। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था, कलर। हम्म, यहाँ पे एक्सटेंड कलर डॉट, मैं प्रिंट कराना है ग्रीन में, तो ग्रीन का करा दो इसे प्रिंट ऐसे। ठीक, अब ऐसे तुम्हें फील्ड पे कराना है। अगर तुमसे अगर ऐसी ये एक्सटेंड क्यों आ रही है, अच्छा अगर तुमसे कोई पूछे कि सेव नहीं करा इसलिए आ रहा क्या। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम अपने फेल्ड केस के स्क्रीनशॉट कैसे लेते हो, पहले कैसे लेते थे मालूम है तुम लोग को। अगर तुम्हें सिर्फ जो टेस्ट केस फेल हो रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेना है, जो टेस्ट केस फेल हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तुम कैसे लेते, बताया गया कि नहीं अभी। देखो तुम कहाँ लेते थे, आफ्टर शूट के अंदर इफ एल्स करके लगाते थे ना, अब वहां पे लेते थे ना स्टेटस, वहां की बजाय हम यहाँ निकले, क्योंकि ऑन टेस्ट फेलियर कब चलेगा, जब टेस्ट केस फेल होगा तभी। तो ऐसे कैसे करेंगे, सेम लॉग प्रिंट कराएंगे, लेकिन यहाँ पे जहाँ पास लिखा होगा लिख देंगे फेल्ड, यहाँ पे जहाँ ग्रीन करा होगा करा देंगे रेड। ठीक, और आगे तुम क्या लेना है स्क्रीनशॉट, तुम्हारे पास एक्सटेंड टेस्ट वाला वेरिएबल तो है ही, ये वाला क्या है, ऐड स्क्रीन कैप्चर फ्रॉम पाथ, यही वाला। अब तुम यहाँ पे
जो इसके शॉर्ट कोड तुमने लिखा है कहीं? क्या नाम है कोड उसका? स्टैटिक नहीं है? एक मिनट, क्या नाम है उसका? गेट, यही है ना? यहाँ पे। और तुम्हें देना टेस्ट केस का नेम, और तुम्हारे पास टेस्ट केस नेम तो यहाँ से मिल ही रहा है। देखो इससे ये वाला क्या करते हैं यहाँ पे, पास। अब मालूम है जो ये फंक्शन है एड स्क्रीन कैप्चर फ्रॉम पाथ, इसको तुम्हें एब्सोल्यूट पाथ चाहिए होता है। वो स्क्रीनशॉट जहाँ सेव हो रहा है उसका पूरा पाथ, पूरा पाथ चाहिए इसको। अब पता नहीं तुम पूरा पाथ ले रहे हो कि नहीं। अच्छा, ये है ना, जैसे ये शायद नहीं ले रहे हैं। अच्छा, लिए लिए है ना, गेट एब्सोल्यूट पाथ। अगर मैं, अगर मेरा टेस्ट केस फेल होगा स्क्रीनशॉट देगा। तो मान लो आते हैं यहाँ पे, और तुमसे कोई पूछे कि हाउ डू यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर फेल्ड टेस्ट केसेस, बताना कि आई हैव इम्प्लीमेंटेड आई टेस्ट लिस्टनर। So you know that inside, like, you know that it provides method on start, on finish, on test start, on test successes, on test failure. So on test failure, we have written code to take the screenshot and to attach into the test report. ठीक। अब स्किप, अगर तुम्हें स्किप में भी प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा दो, वैसे भी यूज कोई करता नहीं स्किप वाला यहाँ पे, इसे कोई यूज नहीं करता। ऑन स्टार्ट का तुम्हें क्या कराना है, तुम्हें अपने रिपोर्ट को इनिशियलाइज, जो तुम यहाँ पे करा रहे हो। अगर मैं बात करूँ, टेस्ट बेस में जाओगे, लाइन नंबर फर्स्ट वाले पे, ये वाला काम जो तुम यहाँ करा रहे हो वो तुम कहाँ कराओगे, यहाँ पे। ठीक। और सेम फ्लश वाला कोड भी कहाँ लिखोगे, यहाँ एस। तुम्हारा रिपोर्ट यहाँ मस्त आएगा। जो तुमने कोड यहाँ लिखा था वो सारा कोड हटा के तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर बोलो रन करना चाहो तो रन दिखा दूँ तुम्हें। ठीक है, मैं कमेंट कर देता हूँ तुम्हारा ये चीज। नहीं, बेस टेस्ट वाले में तो ब्राउजर लॉन्च करा रहे हो ना, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं हम आई टेस्ट वाले में, सिर्फ बस उसमें सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा है। इसलिए मैंने कहा ना रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। और क्या करा रहे हो यहाँ पे, प्लस का लास्ट में प्लस। अब याद रखना, आई रिट्राई को छोड़ के और जितने लिसनर होते हैं, अगर उनका कोड तुम रन करना चाहते हो तो तुम्हें इनका भी क्लास तुम्हें वहाँ एक्सएमएल फाइल के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। जैसे तुम्हें किसी टेस्ट के, जैसे मुझे रन करना था ये मार्केटिंग कैंपेन्स वाला कोड, तो मैंने क्या करा था, एक्सएमएल फाइल में उसका क्लास का पाथ दिया है ना, तो ऐसे तुम्हें इसका भी देना पड़ेगा आई टेस्ट वाले का। तो कैसे देते हैं देखो, जैसे यहाँ पे क्लासेस टैग है ना, ऐसे अपने पास एक टैग होता है लिसनर्स नाम। ठीक, इसके अंदर एक टैग होता है लिसनर नाम, और यहाँ पे मांग रहा है ना क्लास नेम, और यहाँ पे तुम उस क्लास का पाथ दे दो। अगर मैं बताऊँ ये वाला है ना, मुझे इसका पाथ चाहिए, तो एक तो ये हो गया यहाँ तक का, और प्लस मेरी क्लास का ना, ये डॉट आई टेस्ट नाम है ना, बस तभी ये लिसनर रन होगा। अगर मैं वो न, अगर मैं ये न दूं तो मेरा वो लिसनर रन नहीं होगा। सिर्फ आई रिट्राई को छोड़ के ये एक्सेसिबल करता है, बस आई रिट्राई को नहीं करोगे चलेगा, लेकिन और जो लिसनर्स होते हैं तुम्हें वो बताना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं यहाँ से रन करता हूँ देखो क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे आई कैपिटल में है उसमें, बस ना। वहां पे देखो मैंने कोड कमेंटेड करा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हाँ रिपोर्ट का ही कुछ इशू आ रहा है, क्या आ रहा है, इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा है दिस टेक्स्ट टेस्ट। अगर मैं यहाँ हूँ,
क्रिएट रिपोर्ट हुआ, हमने कॉल तो कराया है। एक मिनट रुक जाना यार। इसका बनाया तो है हम लोग, पता नहीं क्यों नहीं आया। इसके अंदर करा क्या रहा है तुम? अगर नल हो तो जाके ठीक कराया तो पूरा डिबग करना तो हो जाएगा वैसे भी, लेकिन तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, डिबग करूंगा तो हो जाएगा। ठीक है। वैसे तुम्हें यार यहाँ पे, अब तुम्हें यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा बेस टेस्ट के अंदर। अगर तुम अलग अलग क्लास में अगर अलग अलग कोड रखो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। मेरी ये वाली क्लास स्पेसिफिक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए है, तो मैं इसका नाम रख सकता हूँ कि एक्सटेंड रिपोर्ट क्या जनरेटर। वैसे भी कुछ अंतर तो नहीं है, वैसे भी अगर देखो तो अंतर कुछ है नहीं, लेकिन अगर अलग अलग क्लास है तो तुम्हारे लिए फायदा है। अगर मान लो तुम्हें कभी एक्सटेंड रिपोर्ट कोड चेंज करना हुआ तो बेस टेस्ट में जाओगे, वहाँ ढूंढोगे नहीं। मैं मान लो मेरे पास एक एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेटर वाली क्लास है, आऊँगा यहाँ पे क्या करूँगा, फटाक चेंजेस कर दूंगा, सारे जगहों क्या आ जाएगा चेंज ऐसे। हाँ, अगर तुम्हें अगर देखना हो एक्सक्यूशन ऑर्डर तो क्या कर लेना, यहाँ पे उनका नाम प्रिंट करा लेना, जैसे मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ऐसा कुछ करा लेना। यार वो कुछ अच्छा कहाँ कह रहे हो? तो तुम्हारा सिंगलटन फ्रेमवर्क है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या करोगे? ये वाला, ये तो कॉल करा है मैंने, ये तो मैंने कॉल करा है वहाँ। यही कॉल करा मैं। हाँ शायद नहीं, नीचे कॉल करा मैं, नीचे आओगे ना, ये तो ये था ना। On start क्या है? Invoked before running all the test methods belonging to the classes inside test tag, calling all the configuration methods on start। पर मैं उल्टा तो नहीं बता कर रहा हूँ मैं? सही कर रहा। ये क्या बता रहा है देखो, invoked each time before a test will be invoked, the I test result is अच्छा, सही है। अच्छा करो ऐसा कर दो, एक मिनट रुक जाना, प्रिंट करा के देख लेते हैं, छोड़ो सबसे बढ़िया था। ये क्या है? ऑन टेस्ट सक्सेस। ये क्या है? ऑन टेस्ट फेल्योर। और फिर ये भी प्रिंट करा लेते हैं ऑन स्टार्ट। इसको वहां भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने बताया ना, अगर सबका कोड अलग अलग रखो ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। और ना मत बनाओ तक इसको, जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग बनाते हैं इसको। हाँ रख सकते रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रन एज क्या संजय सूट है, ठीक है। आई टेस्ट नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ना, क्लास नेम चेंज कर दिया ना हम लोगों ने। ये लो, ये यहाँ क्या था अपना, ऊपर है ना, ये सॉरी। पहले रन क्या हुआ? ऑन स्टार्ट, मतलब देखो पहले रन क्या हुआ? ऑन स्टार्ट बोले तो पहले क्या रन हुआ, देखो ये हुआ ना। तो आगे देखो क्या रन हुआ,
आगे रन हुआ ऑन टेस्ट फेल्योर, सीधा फेल्योर रन, क्योंकि टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। लास्ट में क्या क्या रन हुआ, ऑन फिनिश ना। तो वो पिन नहीं करा, कनेक्ट टू डीबी क्या है, कहाँ है तुम्हारा, ये वाला। तो मैं एक बार रनिंग ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नोटपैड में। शायद मैंने कुछ गलत बता दिया। देखो पहले क्या, बिफोर शूट, ऑन स्टार्ट, फिर क्या था, क्या है, बिफोर टेस्ट, फिर क्या है, बिफोर क्लास, फिर क्या, बिफोर मेथड, बिफोर मेथड के बाद रन हो रहा होगा वैसे तो। समझ क्या इशू, और इशू क्या आ रहा बता दो। फिर क्या है, ऑन टेस्ट स्टार्ट, देखो वो क्या आ रहा है यहाँ पे, बिफोर मेथड के बाद रन क्या हो रहा है, ऑन टेस्ट स्टार्ट, ठीक है। लेकिन इन्होंने देखो कि यहाँ पे क्या कराया होगा, अगर मैं बात करूँ बेस टेस्ट के अंदर आओ, इन्होंने क्या कराया है, बिफोर मेथड के अंदर ब्राउजर लॉन्च कराया है। उस ब्राउजर लॉन्च के अंदर इन्होंने क्या कराया, देखो इन्होंने कराया होगा, लॉगर डाला होगा। और लॉगर इनिशियलाइज कब हो रहा है, जब ऑन टेस्ट स्टार्ट रन हो रहा है। लेकिन पहले क्या रन हो जा रहा है, ये ना। तो एक काम कर लो फिर, जो वो वाला कोड था ऑन स्टार्ट वाला, ये वाला वहाँ पास कर दो, अपने बेस टेस्ट के अंदर। बोले थे हम, लेकिन अगर मैं रिपीट रिपोर्ट दिखाऊं, देखो जो वो जनरेट हुआ था, तुम्हारा स्क्रीनशॉट अटैच हुआ होगा, कौन सा होगा यार, तो सारे पास। एक 32, एक 32 का है ये। टाइम कैसे प्रिंट करा तुम्हारे में यार, हाँ यही वाला। अच्छा वो लॉग्स कहाँ जनरेट कर रहा है, कहाँ से करेगा, हाँ। वो चलाना हो गया ना। फिर ट्राई वाला चल रहा है, देखो देखो ऑन टेस्ट स्टार्ट कितनी बार चल रहा है, जितनी बार तुम्हारा बिफोर मेथड चलेगा। रनिंग ऑर्डर याद रखना कैसे, बिफोर शूट, ऑन स्टार्ट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, ऑन टेस्ट स्टार्ट, आफ्टर मेथड, फिर क्या था, आफ्टर मेथड के बाद तुम्हारा होगा आफ्टर क्लास, ठीक, आफ्टर क्लास, फिर आफ्टर टेस्ट, उसके बाद ऑन फिनिश, ऑन फिनिश के बाद क्या, आफ्टर शूट, तुम्हारा रनिंग ऑर्डर हो गया रन। एक बार रिपोर्ट देखते हैं पहले, कौन सा होगा यार, 2 5 वाला, यही वाला है ना। नीचे स्क्रीनशॉट आया कि नहीं, बस ये देखो, 3 बार रन कराया हमने ना, नहीं आया ना, मैं भी स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा होगा इसीलिए। स्क्रीनशॉट ले रहा है कि नहीं देख लो पहले, कहाँ बनाया हो ये वाला, स्क्रीनशॉट ही नहीं ले रहा पहली बार, कहाँ से अटैच करेगा। अगर मैं स्क्रीनशॉट कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यही है ना। कैसे करते हो, एड टेक स्क्रीनशॉट एज,
नहीं आ रहा क्यों? ड्राइवर चाहिए ना, कहाँ से मिलेगा? क्या गेट ड्राइवर, ड्राइवर से तो ये क्या है? अच्छा, ब्रैकेट यहाँ होना चाहिए ना। ठीक है, टी एस डॉट क्या है, गेट स्क्रीनशॉट एज आउटपुट टाइप डॉट फाइल, रिटर्न करेगा क्या, फाइल क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट, गेट नाम रख दिया। मान लो मैं कहीं और सेव नहीं करा रहा हूँ, मैं क्या करा रहा हूँ, सीधा गेट लेके उसका एब्सोल्यूट पाथ ले रहा हूँ, ठीक है, यही है ना। इसको यहाँ से हटा दो, सब करा लेते हैं वो भी, चलो। न्यू क्या, फाइल, सेव कहाँ कर रहे हो, स्नैपशॉट वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है ना, नाम क्या रखना चाहते हैं, मान लो एक्स वाई जेड डॉट पी एन जी, डबल कोट्स भी रहेगा ना, यही है। और यहाँ पे क्या, फाइल, वहाँ एक्स वाई जेड नाम रखा, क्या है मेथड, फाइल्स डॉट कॉपी, यही था ना, एक्स वाई जेड गेट टू एक्स वाई जेड, बस। एक्स वाई जेड क्या लेना है हमें, एब्सोल्यूट पाथ, बस यही ना। और ये ट्राई काउंट थोड़ा कम दे देते हैं, ट्राई काउंट थोड़ा कम दे देते हैं अभी। कहाँ गया, ये है ना, मान लो वन ही तो, बस वन वन तो रहेगा ही, रहेगा। चलो, चाहो तो यहाँ से क्या करा देगा, इक्वल से रन करना है यहाँ से। बस, एक काम करते हैं, डिलीट कर देना चाहिए तब तक। लॉगिन नहीं कर पा रहा क्या? याद रखना, इंटरव्यू में लिसनर्स पूछते हैं लिसनर्स क्या होते हैं, बाकी तुम्हारा ये पूछेगा जरूर, फेल टेस्ट केस वाला, कि फेल टेस्ट केस कैसे रन करोगे। आज ट्राई वाला बता देना बस, और कुछ हो गया ना। फेल, आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश, इतना हो रहा है, 2 12 10 वाला होगा ना। स्नैपशॉट आया कि नहीं वो भी देखना चाहिए था यार। स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले रहा ये, कुछ तो होगा इशू। इसके थोड़ा बहुत देख लेना तुम लोग, ये कुछ पाथ का इशू होगा या पता नहीं क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे। कोड तो बाकी सही है, ठीक है। ये 2 लिसनर देख लेना, एक आई टेस्ट लिसनर, और एक अपना क्या, आई रिट्राई एनालाइजर। आई रिट्राई एनालाइजर याद रखना, उससे कहीं पास करना जरूरत नहीं पड़ता हमें।
आगे दो लिस्टनर अपने पास और हैं। एक है आई रिपोर्टर, वो भी रिपोर्टिंग पर्पज के लिए होता है। तो तुम्हें अपना रिपोर्ट कस्टमाइज करना होगा। जैसे तुम्हें अपने हिसाब से, मान लो तुम्हें अपने रिपोर्ट में कहीं यहाँ वो कराना है, क्या कहते हैं, मान लो कि जैसे यहाँ वो भी ये प्रिंट कराना है, ये क्या कहते हैं इसे, चार्ट। तुम्हें अपना कुछ चार्ट लगाना हो और तुम्हें प्रिंट कराना हो कि मेरे इस फंक्शनैलिटी में कितने टेस्ट केस रन हुए, इस फंक्शनैलिटी में कितने रन हुए, वो चीज़ें कराना है। वो वहाँ क्या यूज़ करोगे, आई रिपोर्टर वाला लिस्टनर। अब ऐसा ही लिस्टनर होता है आई ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है मालूम है, जैसे मालूम मैंने 3 लिस्टनर यूज़ करा, मुझे तीनों लिस्टनर नाम यहाँ पे देना पड़ेगा ना। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, आई ट्रांसफार्मर तुम्हें वहां पे ही सारे लिस्टनर की क्लास दे दो, और यहाँ पे बस आई ट्रांसफार्मर वाली क्लास का पाथ दे दो बस। आई ट्रांसफार्मर अभी इतना दो अक्सर ये दो इंटरव्यू पूछते हैं बस। आई रिपोर्टर वाला भी काम पूछेंगे, चाहो ट्राई कर लेना। आई रिपोर्टर में वही इंटरफेस बनाओ, क्लास बनाओ, इम्प्लीमेंट्स करो, मेथड आ जाएगा उसका। और आई रिपोर्टर को पूछे तो बताना रिपोर्ट कस्टमाइजेशन के लिए। और सही बात में लिस्टनर हम इसलिए यूज करते हैं कि जैसे अब मैंने बताया एडिशनल फीचर, तो उसने पूछे एडिशनल फीचर कौन से, बताना कि कस्टमाइजेशन ऑफ रिपोर्ट, एंड बता देना कि कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है ऐसा रीरन करने के लिए। इन सब चीज़ें क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्या, लिसनर्स। बस, और लिसनर्स हमारा टेस्ट एनजी का पार्ट है, ना कि जावा सेलेनियम का। ये भी याद रखना, हमारा ये सेलेनियम का आई टेस्ट लिस्टनर, सॉरी टेस्ट एनजी का है, सॉरी टेस्ट एनजी का है। ठीक है, इतना देख लेना। बाकी और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी।